भैया बहनों, आज हम कक्षा 10वीं विषय हिंदी उपविषय संस्कृत खंड के प्रकरण प्रबुद्धो ग्रामीण अर्थात बुद्धिमान ग्रामवासी। तो आइए सबसे पहले हम शब्दार्थ को देखते हैं। एकदा माने एक बार, बहवा बहुत से, जनाः लोग या मनुष्य, धूमयानम रेलगाड़ी में, आरूढ़ सवार होकर, नगरम प्रति शहर की ओर, गच्छन्ति स्म जा रहे थे। तेसु उनमें से, केचित् कुछ, केचिच और कुछ, नागरिकाः आसन शहरी थे। मौनम स्थितेषु मौन रहने पर या मौन होने पर, तेसु उनमें से, एका नागरिका एक शहरी ने, ग्रामीणान ग्रामीणों का, उपहसन उपहास करते हुए, अकथयत कहा, अद्यपि आज भी, पूर्वत पहले की भांति, अशिक्षिताः अशिक्षित, अज्ञाश्च सन्ति और मूर्ख हैं। ना तेषां ना उनका, अभवत हुआ है, ना च भवितुं शक्नोति और ना हो सकता है, तस्य उनकी, तादृशम इस प्रकार की, जल्पलम बकवास को, श्रुत्वा सुनकर, कोयपि कोई, अब्रवीत बोला, भद्र नागरिक, हे शिष्ट शहरी, भवान एवं आप ही, किंचित ब्रवीतु कुछ कहें, यतो ही क्योंकि या जैसे जैसा कि, भवान शिक्षिता आप शिक्षित हैं, बहुअज्ञः बहुत जानकार, अस्ति हैं, इदं यह, अकर्ण सुनकर, सदर्पो घमंड के साथ, ग्रीवां गर्दन को, उन्नमयी ऊंचा उठाकर, अकथयत बोला, कथिष्यामि कहूँगा, परम पूर्वम किंतु पहले, समयः शर्त, विधातव्यः बदलेनी चाहिए, भो अरे, वयम अशिक्षिताः हम अशिक्षित हैं, अल्पज्ञाः कम जानते हैं, इत्थमेव विज्ञाय ऐसा समझकर, अस्माभि हमारे द्वारा, स्वयं कर्तव्य शर्त लगानी चाहिए, वयम परस्परम हम आपस में, प्रहेलिकाम पहेली, पृच्छामः पूछेंगे, दातुम देने में, समर्था न भविष्यति समर्थ न होंगे, तदा भवान तब आपको, 10 रूप्यकाणि 10 रुपये, दास्यति देंगे, यदि वयम यदि हम, उत्तरं दातुम उत्तर देने में, 10 रूप्यकाणां 10 रुपये के, अर्धम आधे, 5 रूप्यकाणि 5 रुपये, दास्यामः देंगे। अब हम अनुवाद देखेंगे। तो सबसे पहले गद्यांश को हमने लिया है, एकदा बहवा ... दास्यामः, यानी प्रथम पैराग्राफ के गद्यांश को हमने लिया है। तो कहाँ से कहाँ तक, ये संकेत में बता दिया कि एकदा बहवा से और दास्यामः। अब आइए भैया बहनों, हम संदर्भ देखेंगे। किसी भी गद्य का या गद्यांश का अनुवाद करने या व्याख्या करने में हम संदर्भ को अवश्य लिखते हैं। तो आइए देखते हैं संदर्भ। प्रस्तुत गद्यांश हमारी पाठ्य पुस्तक हिंदी के संस्कृत खंड के प्रबुद्धो ग्रामीण नामक प्रकरण से अवतरित है। इसमें किसी ग्रामीण की चतुराई का बड़े ही मनोरंजक ढंग से वर्णन किया गया है। तो आइए अब हम हिंदी
अनुवाद देखते हैं एकदा बहवा से दास्यामः तक। तो आइए देखें। एकदा बहवा जनाः धूमयानम यानी रेलगाड़ी आरूह नगरम प्रति गच्छन्ति। इसमें एक बार बहुत से लोग रेलगाड़ी में सवार होकर नगर की ओर जा रहे थे। तेषु केचित् ग्रामीणाः केचित् च नागरिकाः आसन्। उसमें कुछ ग्रामीण और कुछ शहरी थे। मौन स्थितेषु तेषु एकः नागरिकः ग्रामीणान् उपहसन् अकथयत्। मौन रहने पर उनमें से एक शहरी ने ग्रामीणों का उपहास करते हुए कहा, ग्रामीणाः अद्यपि पूर्ववत् अशिक्षिताः अज्ञाश्च सन्ति। ग्रामीण आज भी पहले की भांति अशिक्षित और मूर्ख हैं। न तेषां विकासः अभवत् न च भवितुं शक्नोति। न उनका विकास हुआ है न हो सकता है। तस्य तादृशं जल्पनं श्रुत्वा कोऽपि चतुरः ग्रामीणः अब्रवीत्। उसकी इस प्रकार की बकवास को सुनकर कोई चतुर ग्रामीण बोला, भद्र नागरिकः, हे शिष्ट शहरी, भवान एवं किंचित ब्रवीत, आप कुछ कहें या बोलें। यतोहि भवान शिक्षिता बहु अज्ञः च अस्ति। क्योंकि आप शिक्षित और बहुत कुछ जानकार हैं। इदम् अकर्णसा नागरिकः सदर्पो ग्रीवाम् उन्नमय अकथयत्। यह सुनकर वह शहरी घमंड के साथ गर्दन को ऊंचा उठाकर बोला, कथिष्यामि, कहूँगा, परम पूर्वम समयः विधातव्या, किंतु पहले शर्त बदलेनी चाहिए। तस्य तां वार्तां श्रुत्वा स चतुरः ग्रामीणः अकथयत्। उसकी इस बात को सुनकर वह चतुर ग्रामीण बोला, भो वयम अशिक्षिता, अरे हम अशिक्षित हैं। भवान च शिक्षिता, आप शिक्षित हैं। वयम अल्पज्ञः, भवान च बहुअज्ञः, हम अल्प ज्ञानी हैं, कम जानने वाले हैं, आप बहुत जानकार हैं। इत्यमेव विज्ञाय अस्माभिः समयः कर्तव्यः। यह जानते हुए हमारे द्वारा शर्त होनी चाहिए कि वयम परस्परम परहेलिकां पृच्छामः, कि हम आपस में पहेली पूछेंगे। यदि भवान उत्तरं दातुं समर्था न भविष्यति तदा भवान 10 रूप्यकाणि दास्यति। यदि आप उत्तर देने में समर्थ नहीं होंगे तब आपको 10 रुपया देने होंगे। यदि वयम उत्तरदातुं समर्थाः न भविष्यामः तदा 10 रूप्यकाणाम् अर्धं 5 रूप्यकाणि दास्यामः। यदि हम उत्तर देने में समर्थ ना होंगे तब 10 रुपये का आधा 5 रुपये देंगे। प्रिय भैया बहनों, आज इतना ही। अगले वीडियो में आपको दूसरे पैराग्राफ का हिंदी अनुवाद और शब्दार्थ बताएंगे।